नमस्कार, मैं हूं अमित। आप सभी को अपना YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल टूल्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिट डिजिट हर एग्ज़ाम में आता है। इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ज़िंदगी भर कभी भी भूलोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। इसका हिंदी है इकाई अंक। यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक। पहले हम लोग जानेंगे इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। मान लो आपको संख्या दिया है 2378। इस संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है इकाई अंक, ए है यूनिट डिजिट। मान लो 4322 है यूनिट डिजिट, बस इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकलते हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? मान लो दिया हुआ है 7⁻105, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। इससे पहले आपको जानना है यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। पहले एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। पहले मान लो आपको बोला है 2378 टू दी पावर 333, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो तुमको ध्यान रखना है लास्ट डिजिट ही सिर्फ लेना है, लास्ट डिजिट ही सिर्फ लेना है। उसी का यूनिट डिजिट जो होगा पूरा संख्या का यूनिट डिजिट सेम होगा। ध्यान रखना क्या बोला मैंने। अगर आपको जो भी संख्या में दिया रहता है आपको यूनिट डिजिट लेना है, उसका पावर में जो रखा है उसको ही लेना है, बाकी संख्या को नहीं लेना है। फिर क्या ना, मैथ ईजी हो जाता है। इस मैथ का सॉल्व मैं बाद में करवाऊंगा, पहले आपको सिखाता हूँ यूनिट डिजिट का 4 रूल। जो 4 रूल सीखने के बाद आप कुछ भी मैथ कर पाओगे, कुछ भी। देख लीजिए हैशटैग फर्स्ट रूल क्या है। अगर संख्या के पीछे 0 1 5 6 रहता है, क्या बोला मैंने? अगर संख्या के पीछे 0 1 5 6 रहता है और उसके पावर में कुछ भी रह सकता है, कुछ भी, मैंने n मान लिया, तो संख्या की यूनिट डिजिट भी 0 1 5 6 होगा। यूनिट डिजिट भी 0 1 5 6 होगा। देखो मैंने मान लेता हूँ कुछ भी इधर है, लास्ट में 0 है, उसका पावर में कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा। कुछ भी संख्या है उसका लास्ट में 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट पावर में कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। इस तरह 6 का भी सामने कुछ भी है, उसका पावर में जो कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। मान लो मैंने एक संख्या मान लेता हूँ, जे 5⁻234 प्लस 6⁻111, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 5 प्लस 6, 5 और 6 को जोड़ो तो 1, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट का पहला रूल मैंने बताया, अगर संख्या की लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट 0 1 5 6 रहता है, अगर संख्या की लास्ट में 0 1 5 6 रहता है तो यूनिट डिजिट भी 0 1 5 6 ही होगा। अगर संख्या की लास्ट में 0 1 5 6 रहता है, उसकी पावर में जो कुछ भी हो सकता है, उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 भी होगा। ये ध्यान रखना, बस फर्स्ट रूल ए है। और इसका साइक्लिसिटी 1 होता है, साइक्लिसिटी 1 होता है। मतलब मान लो 5 की टू द पावर 1 5, 5 की स्क्वायर 25 का यूनिट डिजिट 5, 5 की क्यूब 125, उसका यूनिट डिजिट 5 है। मतलब क्या ना, सिर्फ सब में बराबर आ रहा है, सब में बराबर आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? जो होगा संख्या वही होगा। नेक्स्ट आते हैं हैशटैग सेकेंड रूल। सेकेंड रूल कौन सी संख्या होगा? 4 और 9, 4 और 9 के लिए। देखो अगर मैंने 4 का पावर में 1 रखता हूँ तो 4 होता है, 4 का पावर 2 रखता तो 16, तो यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 का पावर 3 रखता तो 4 का क्यूब 4 होता है, 4 का 4 1 2, फिर 6 आता है, फिर 6 आता है। देख लीजिए 2 साइकिल बराबर 4 आ रहा है, 2 बराबर सेम आ रहा है, 2 साइकिल बराबर सेम आ रहा है। इसके बाद 4 4 टू दर 5 लोगे तो फिर 4 आएगा, 4 टू दर 6 लोगे तो फिर 6 आएगा। यानी कि तुमको देखना है, अगर 4 की पावर में ऑड संख्या है तो
आप यूनिट डिजिट आग बुझाकर 4 लिखोगे। अगर 4 की पावर में इवन संख्या होता है तो आप आग बुझाकर 6 लिखोगे। क्या बोला मैंने, याद रखना। अगर 4 की पावर में ऑड संख्या देखते हो तो फिर क्या है ना, आपको 4 लिखना है। 4 की पावर में अगर इवन नंबर देखते हो तो 6 लिखना है। मानो आपको 4 टू द पावर 200 दिया है, तो 200 क्या है ना, इवन नंबर, तो आपको यूनिट डिजिट 6 लिखना है। अगर 4 की पावर 273 दिया रहता तो आपको क्या लिखना था, ए ऑड नंबर है तो 4 टू द पावर 1 तो 4 लिखना था। समझ में आ गया सबको। यानी कि 4 की पावर में अगर इवन नंबर देख लेते हो तो 2 लिख लेना है, तो 6 लिखना है ऐसे ही। अगर ऑड नंबर देखते हो तो 4 की पावर 1 लिख लेना है, तो फिर 4 लिख लेना है। सेम टाइप 9 का है, जैसे 9 का पावर 1 ले लेता हूँ तो 9 होता है, 9 के पावर 2 ले लेता हूँ तो 81 1 होता है यूनिट डिजिट, और 9 के पावर 3 लेता हूँ तो फिर 9 आता है, 9 की पावर 4 लेता हूँ फिर 1 आता है। इसी 2 साइकिल से 2 होता है। तो क्या है ना, अगर 9 की पावर में ऑड नंबर रहता है, ऑड नंबर रहता है तो फिर क्या होगा, 9 होगा। अगर 9 की पावर में इवन नंबर रहता है तो क्या होगा, 1 होगा। मान लो 9 की पावर में 447 है, तो 447 क्या है, ऑड नंबर है, तो आपको लिख लेना है ऑड नंबर, मतलब लिख लेना है 9 और 1, तो 9 लिख लेना है। अगर 9 की पावर में रहता 200 तो ये इवन नंबर है, तो 9 की पावर 2 लिख लेना है, तो फिर क्या होगा, इवन यूनिट डिजिट 1 होगा। समझ में आ गया सबको। क्या बोला मैंने, अगर 9 की पावर में ऑड नंबर रहता है फिर 9 टू द पावर 1 लिख लेना है, और अगर 9 के पावर में इवन नंबर रहता है तो 9 की पावर में 2 लिख लेना है, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। बस याद रखना है। तो 4 और 9 का इवन और ऑड नंबर पहचान के, उसका इवन नंबर होता है तो 2 लिख लेना है, और ऑड नंबर है तो पावर में 1 लिख लेना है। बस ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है 9 टू दी पावर 132 और 4 टू दी पावर 163। 132 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हम लोग सभी को पता है ये सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या। तो 9 टू दी पावर क्या लिखना है, 2 लिखना है। और 4 टू दी पावर 163 है, 163 सम संख्या है या विषम संख्या है, हम लोग सभी को पता है विषम संख्या है, तो 4 टू दी पावर 1 लिखना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 81 का 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट, इसका 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। यही होगा आंसर। तो सबको समझ में आएगा। अगर इवन रहता है तो 2 लिखना है पावर में, अगर ऑड रहता है तो 1 लिखना है पावर में। बस यही है इसका शॉर्ट ट्रिक, बस नो पेन नो पेपर। हैशटैग रूल नंबर 3 आ गया है। हैशटैग रूल नंबर 3 क्या है, अगर संख्या की शेष में, संख्या के अंतिम में यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 रहता है होल टू पावर n, अगर संख्या की शेष में 2 3 7 8 रहता है और उसके पावर में जो भी रहेगा, तो क्या है ना, पावर को n को, पावर यहाँ पे n है, तो अगर 2 3 7 8 का पावर में n रहता है और संख्या की अंतिम में, संख्या की शेष में 2 3 7 8 रहता है, तो पावर n को 4 से डिवाइड करना है, और फिर रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। मान लो 7 की पावर 2 3 6 7 है, मान लो 7 की पावर 2 3 6 7 है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने बोला है आपको। मैंने बोला 7 अगर रहता है तो फिर यूनिट डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, और 4 का डिविजिबल रूल आप लोगों को पता है शायद, अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं बोल देता हूँ। 4 का डिविजिबल रूल है, आपको लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करना है, पूरा नंबर का डिजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो फिर पता चल जाएगा। तो 67 को 4 से डिवाइड करें तो फिर क्या होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो फिर 7 का पावर 3 होगा। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसमें पावर में लेना है, तो 7 का पावर 3 में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर रिमाइंडर 3 आ जाएगा, और रिमाइंडर यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एक चीज़ को ध्यान देना, अगर जो पावर में है वो अगर 4 से पूरा कट जाता है तो फिर क्या लेना है, पूरा कट जाता है तो फिर 4 ही लेना है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ मैं। क्वेश्चन ए है, 3 के पावर में 1000 है, 1000 है, तो मैंने बोला था 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करो तो पूरा कट जाएगा, तो क्या लेना है, 4 ही लेना है। क्या लेना है, पावर में 4 ही लेना है। तो 4 मतलब क्या है ना, आपको क्या करना है, 9 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ऐसे ही करना है। अगर पूरा कट जाता है तो फिर क्या लेना है, आपको 4 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया रहता है 3 पावर में 43 इंटू 7 44 इंटू
8 25। तो फिर क्या करना है, देखो मैंने बोला 2378 अगर संख्या में रहता है, अगर अंतिम में 2378 रहता है तो फिर क्या है ना, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो अगर इससे 4 से डिवाइड करोगे 43 को तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। इनटू इससे अगर करोगे तो 7 की पावर में आएगा 4, 44 कट जाएगा तो फिर क्या है ना 4 आ जाएगा। 825 तो क्या आ जाएगा, 4 6 या 24, रिमाइंडर में 1 आएगा। तो इसका क्या होगा, 7 आएगा यूनिट डिजिट में, इसका क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा और इसका 8 आ जाएगा। तो 7 इंटू 8 56, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। क्या करना था आपको, 4 से डिवाइड करना था और रिमाइंडर जो वो भी पावर में आ जाएगा। फिर आपको बस इसी तरह मल्टीपल करो तो फिर यूनिट डिजिट निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है हैशटैग 4 रूल। अगर आपको कुछ भी ट्रिक्स याद नहीं है तो फिर क्या करना है, अगर आपको कुछ भी ट्रिक याद नहीं है तो फिर ये चीज़ याद रखना, ऑल नंबर्स हैविंग 4 साइक्लिसिटी, 4 साइक्लिसिटी मतलब क्या ना, पावर में कुछ भी नंबर हो सकता है, सभी नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है। पावर में कुछ भी होता है तो उसको 4 से डिवाइड करो, जैसे मैंने पिछले वाला सिखाया आपको, पिछले वाला कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे करना है। कुछ भी नंबर हो सकता है, आपको कुछ भी याद नहीं है तो फिर क्या ना, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर में आएगा उसको पावर में लिख दो और उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। मान लो क्वेश्चन में है 625 का पावर में 317 है, आपको याद नहीं है, जब 5 का पावर में जो भी होता है वो यूनिट डिजिट 5 ही होता है, लेकिन आपको याद नहीं है तो फिर क्या है ना, 370 को 4 से डिवाइड करना है। और मैंने बोला था लास्ट संख्या का ही यूनिट डिजिट होता है, तो 5 का पावर में क्या हो जाएगा, 370 को 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 4 7 28 37, 4 9 36, तो 1 बचेगा, तो 1 होगा। तो क्या ना, सही देखो 5 हो रहा है, 4 से डिवाइड करके करोगे तो फिर सही 5 होगा। लेकिन आपको याद होता तो 5 अगर लास्ट में है उसके पावर में जो कुछ भी करो 5 ही आएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्या ना पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 105। मैंने बोला था अगर संख्या 2378 होता है तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो पावर में क्या है, 105 है, तो 105 को अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 105 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 बचता, तो पावर में 1 होगा, तो आंसर रिमाइंडर यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगर 2378 रहता है तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करना था और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो होगा वही पावर में आता है और यूनिट डिजिट ऐसे ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 559 इंटू 7 टू द 71, इसका यूनिट डिजिट निकालने बोला है आपको। मैंने बोला 2378 होता तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, अगर पावर को 4 से डिवाइड 65 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 टू द पावर 1 इंटू 0156 का कुछ भी बार होता है तो उसी संख्या होता है आंसर, उसी संख्या होता है आंसर 6 हो जाएगा। 7 होता है तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करना है, 71 को 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 7 के पावर में 3 आएगा। तो इसका 3 के पावर 3 होता है, 6 के पावर 6 होता है और 7 की पावर, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आता है, तो 3 6 18 18 54, तो यूनिट डिजिट 4 होगा और ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। और एक बार समझा देता हूँ, 2378 अगर 2378 होता है तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो फिर मैंने 4 से डिवाइड करा इसको। अगर मैंने बोला था 0156 संख्या में संख्या रहता है तो उसी संख्या उसका यूनिट डिजिट होता है। 7 है तो उसका पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करो 3 निकला, तो इसी तरह इसका यूनिट डिजिट 4 निकला। 3 6 18 18 54, 54 का यूनिट डिजिट 4 निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका यूनिट डिजिट निकालने बोला है, 4137 का 754, तो लास्ट में 7 है तो मैंने बोला था यूनिट डिजिट का ले लेना है 754, तो 7 का अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। मैंने बोला था पावर का 4 से डिविजिबल का रूल है, दो संख्या की डिविजिबल रूल। 54 को अगर 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 4 13 से 52, तो रिमाइंडर 2 बज रहा है, तो रिमाइंडर 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यूनिट डिजिट 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखते ही लगा बहुत रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में नो पेन नो पेपर होगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो 6374 होल्ड पर 1793 है। मैंने बोला था अगर 4 और 9 लास्ट में रहता है संख्या का, 4 और 9 रहता है लास्ट में,
संख्या। तो क्या है ना, आपको पावर में इवन नंबर है कि ऑड नंबर है देखना है। 1793 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मैंने बोला था पावर में एक लिख लेना है बस। इनटू लास्ट में इस संख्या का 5 है, तो मैंने बोला 0156 अगर किसी संख्या के लास्ट में रहता है तो उसी संख्या उसी का यूनिट डिजिट होता है, 5 लिख लेना है। नेक्स्ट है 341, इसका लास्ट में 1 है, तो मैंने बोला था अगर लास्ट में 1 रहता है तो यूनिट डिजिट भी 1 होगा। पावर में जीत जो कुछ भी रह सकता है, तो 4 का पावर 4, 5 का पावर 5 और 1 तो 1, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4 5 20 जीरो। यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो। ऑप्शन में यूनिट डिजिट होगा जीरो, इसका आंसर सही आंसर। तो दोस्तों लग रहा है आप सब लोग को सारे क्वेश्चन सारे ट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हर क्वेश्चन होगा इस यूनिट डिजिट हर एग्जाम में आता है, तो प्रैक्टिस कीजिए। आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।